हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सागर और रीजनिंग के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने सीटिंग अरेंजमेंट्स के बेसिक्स को देखा था। आज इस पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ के दूसरे बाएं ओर है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर है, ए डी का बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए का बायां पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा एक जो उपाय है, आप पहले इसको जितने भी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं इनको एक छोटे से डायग्राम के फॉर्म में नोट कर लें। फिर उसके हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार स्क्रीन की ओर देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होते हैं। तो आइए पहले हम इसको एक छोटे से डायग्राम के फॉर्म में नोट कर लेंगे। देखिए, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, तो आप पहले इसको बना लो। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन को हम एक में ही कर लेंगे, क्योंकि ए से दोनों का रिलेशन दिखा रहा है। तो क्या था हमारा, एफ ए के दूसरे दाएं ओर है, तो दूसरा दायां ए का इधर होगा और एफ को हम यहाँ बैठा देंगे। और क्या बोल रहा था, बी ए के दूसरे बाएं ओर है, तो ए के दूसरे बाएं ओर मैंने यहाँ पे बी को बैठा दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखो, डी का लेफ्ट इधर होगा और बायां पड़ोसी मतलब जस्ट पास में होगा, इसलिए हमने इस तरीके से इसको डिनोट कराया। नेक्स्ट देखते हैं, सी एफ और बी के बीच बैठा है। इस वाले पॉइंट को देखिए आप, सी एफ और बी के बीच बैठा है। तो देखो आप, एक तरफ तो एफ होगा, दूसरी तरफ बी होगा और बीच में सी बैठा हुआ होगा। लेकिन कहीं भी हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा है कि सी के बाएं एफ है या फिर दाएं एफ है। बस हमें इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एफ और बी के बीच में सी बैठा है। तो आप इस जगह पे बी भी लिख दो और इस जगह पे एफ लिख दो। हो सकता है जब बी लेफ्ट में होगा तो एफ को आपको राइट रखना होगा, अगर बी राइट होगा तो एफ को आपको लेफ्ट रखना होगा। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमने देखा। अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। और दिया हुआ है, ए का बायां पड़ोसी ई है। इसको भी हम फट से नोट कर लेते हैं। ए का बायां पड़ोसी ई है। तो ये हमारे पास चार इन्फॉर्मेशंस आ गए। अब चूंकि हमने ऐसे नोट कर लिया तो इससे फ़ायदा हमें ये होगा, हमें बार बार स्क्रीन की ओर नहीं देखनी होगी, हम इसके हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में 6 पर्सन्स की बात हो रही है, तो पहले हम 6 पर्सन को बैठा लेंगे, क्योंकि हमने कल के वीडियो में बैठाना सीखा है। तो 6 पर्सन को हम लोग इस तरीके से बैठा सकते हैं और सबके चेहरे केंद्र की ओर हैं, तो केंद्र की ओर कर लो आप। अब देखो, हमें शुरू किससे करना होगा, तो हमें जहाँ पर भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, फिक्स इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, हमको उसको उठा के सॉल्व करना है। और फिक्स के साथ साथ जहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे में रिलेशन स्थापित हो सके, तो हमें ये दिख रहा है। तो हम इसी को लेके शुरुआत करेंगे, इन दोनों को। तो आइए देखिए, ए को अगर हमने यहाँ बैठाया, हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे। ए को हमने यहाँ बैठाया, तो ए के दूसरे बाएं, ए के दूसरे बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो एफ हमारा इस जगह पे बैठ जाएगा और ए के दूसरे दाएं बी बैठा है, तो हम बी को यहाँ बैठा देंगे। अब हमारा अगला इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, ए के डी के बायां, डी के बाएं ए बैठा है। देखो इसमें एक बार क्वेश्चन देख लो आप। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, ए डी का बायां पड़ोसी है। तो ए डी का बायां पड़ोसी है, तो डी को हम कहाँ बैठा सकते हैं,
तो डी का अगर ए को डी का बायां पड़ोसी बनाना है तो डी को हम यहाँ बैठाएंगे, तभी देखिए डी का बायां पड़ोसी ए मिल जाएगा। अब आगे हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ए के दाएं ई बैठा हुआ है। तो ए के दाएं ई में ए के जस्ट दाएं वाला पोजीशन ये होगा, इसलिए हमें इस स्थान पे ई को बैठाना होगा, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ पे ए का बायां पड़ोसी ई है और हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है ई का बायां पड़ोसी ई है, तो ई का जस्ट बायां पड़ोसी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब पड़ोसी दे रहा है इसलिए हमें पता है कि ये वाला पोजीशन इसके लिए फिक्स होगा। अब एक प्लेस बच जा रहा है और ये किसके लिए होगा दोस्तों, सी के लिए। अब देखिए सी के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी दी हुई थी कि एफ और बी के बीच में ही सी बैठेगा। तो देखिए हमारा एफ यहाँ दिख रहा है और बी यहाँ दिख रहा है, तो इसके बीच में सी बैठा हुआ है। तो हमने सबको बैठा लिया है। अब आइए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है एफ का पड़ोसी कौन है। तो आप देख के बता सकते हो एफ का पड़ोसी कौन है। देखो एफ के दोनों तरफ कौन है, एक तरफ तो हमें सी नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ हमें ई नज़र आ रहा है। दैट मीन्स एफ के पड़ोसी सी और ई होंगे। तो हमारा सही आंसर होगा सी और ई। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 6 व्यक्ति के एल एम एन ओ तथा पी मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। के तथा एल एक दूसरे के विपरीत हैं, के बाईं ओर एम है, ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत हैं, एन के दाईं ओर पी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो के तथा एल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, के तथा एल। सेकंड में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, के बाईं ओर एम है, तो के बाईं ओर एम होगा। थर्ड, ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर क्या पूछ रहा है हमसे, एन के दाईं ओर पी है, एन के दाईं ओर पी है। देखिए दोस्तों इस बात पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं कह रहा है कि सब जितने भी व्यक्ति हैं सेंटर की ओर मुख करके हैं या फिर आउटवर्ड सेंटर हैं, केंद्र के बाहर की ओर। तो इसमें हमें खुद से अज्यूम करना होगा, जिस इन्फॉर्मेशन में कुछ भी ना दी हुई होती है कि सारे के सारे लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं या केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो आपको खुद से अज्यूम करना होता है कि सारे लोग केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये की पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके आप लिख लेना। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और हम सबको ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि सारे केंद्र की ओर मुख करके ही बैठे हुए हैं और पर्सन्स कितने हैं, 6 लोगों को बैठाना है। तो हमने 6 लोगों को इस तरीके से बैठा लिया और हम मान के चल रहे हैं कि सबके फेस केंद्र की ओर हैं। फर्स्ट क्या, तो फर्स्ट हमें किससे शुरू करना होगा, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। के तथा एल एक दूसरे के विपरीत हैं इसी पॉइंट से, तो हमें के को यहाँ बैठाना चाहिए और एल को यहाँ बैठाना चाहिए। देखिए ये एक दूसरे के विपरीत भी हो गए। सेकंड, हमें के साथ रिलेशन वाले को ढूंढना है, तो हमें ये मिल रहा है और ये कह क्या रहा है, के बाईं ओर एम है, तो के बाईं ओर हमको एम को बैठाना है। चलिए हम यहाँ एम बैठा देते हैं। थर्ड में हमें क्या बोल रहा है कि ओ एन, देखिए आप ओ एन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम ना ओ को यहाँ बैठा पाएंगे ना एन को यहाँ बैठा पाएंगे, क्योंकि इसके विपरीत ऑलरेडी एम बैठा हुआ है। तो हमारे पास यही 2 प्लेस बच रहा है, ओ और एन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम ओ को यहाँ बैठाते हैं और एन को यहाँ बैठाते हैं। देखिए आप ओ को यहाँ भी बैठा सकते हो और एन को यहाँ भी बैठा सकते थे, लेकिन हम ऐसा इसलिए बैठाएं क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, एन के दाईं ओर पी है और एन का दायां इस तरफ होगा, क्योंकि सबके चेहरे केंद्र की ओर हैं।
और इस डायरेक्शन में हमें किसको बैठाना होगा, एन के दायां पी को। तो मैंने पी को इस प्लेस पे बैठा दिया। अब ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है एल के बाईं ओर कौन है। तो आप आसानी से पढ़ के आंसर कर सकते हो कि एल के बाईं ओर कौन है। देखो एल का बाईं पूछ रहा है, दैट मीन्स हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जब हम केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो हमारा लेफ्ट हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन होगा, अगर जब हम एल से लेके चलते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब सही आंसर पी होगा। आइए हम पी में टिक कर लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। डी ई और ए के बीच में है। ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं उन्हीं की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। आइए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, जी के दाईं ओर दूसरा एफ है। ये हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन था। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। तो बी एफ का पड़ोसी है, दैट मीन्स बी इस डायरेक्शन में भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, बट वो एफ के इर्द गिर्द ही होगा। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि अभी किस डायरेक्शन में होगा, बट इतना हमको पता है पड़ोसी है। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। तो ये लेकिन जो यूज हुआ है ये किसके लिए, बी के लिए। तो बी सी का पड़ोसी नहीं है, दैट मीन्स हमें अपने समझने के लिहाजा से इसको दोनों तरफ आप बी दे के काट लो, मतलब सी के अगल बगल तो बी नहीं आएगा। आगे चलो, ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। आइए इसको देखते हैं। ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा और ये रहा चौथा। एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या दी हुई है, डी ई और ए के बीच में है। ए के ठीक बाईं ओर कौन है, डी ई और ए के बीच में है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है डी के एग्जैक्ट लेफ्ट में ई है या फिर राइट में ई है, तो हम अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि ये एक फिक्स इन्फॉर्मेशन है और इससे रिलेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है। इस वाले पॉइंट पे आप देख लो, ई का रिलेशन इसके साथ भी है और ई इसमें भी आ रहा है और एक ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 7 पर्सन्स की बातें हो रही हैं, तो पहले हम 7 लोगों को बैठा लेंगे। हमने 7 लोगों को बैठा लिया है। अब आइए क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। जी को अगर आप यहाँ बैठाते हो तो जी के दाएं और चौथे स्थान पर ई बैठा हुआ है। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा हमारा ई। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए आगे सेकेंड हम देखेंगे, जी के दाईं ओर दूसरा एफ है। देखो जी के दाईं ओर दूसरा एफ है, दाईं ओर दूसरा ये पोजीशन होगा और ये पोजीशन होगा एफ का। चलिए अब आगे देखते हैं हम।
अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक दी हुई है, ई और ए के बीच में डी बैठा है। अगर ई यहाँ पे है तो हम तो ए को यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, ई यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे हम ए बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है। लेकिन हमें क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन, ई और ए के बीच में डी बैठा हुआ है, तो हम ए को इस पोजीशन पे बैठा सकते हैं और बीच में हमारा हो जाएगा डी। ई और ए के बीच में डी बैठा हुआ है। अब एक पोजीशन बच रहा है और ये पोजीशन किसके लिए होगा, तो ये पोजीशन हम सी को दे देते हैं। और सी को दे भी सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ये भी दिया हुआ था, ई सी का पड़ोसी है। तो ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, ए के ठीक बाईं ओर क्लॉकवाइज जाएगा, डी बैठा हुआ है, तो हमारा सही आंसर होगा डी। ए के ठीक बाईं ओर डी बैठा है। तो आज हम 3 क्वेश्चंस देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एडवांस लेवल क्वेश्चन की बातें करेंगे। आज हम बेसिक्स देखें। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।